शीघ्र लिपि पत्रिकांक 13 पृष्ठ 7 और 8 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दंडित किए गए पंजाब और हरियाणा के पुलिस वालों को बचाने के लिए पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा यह दलील देना कि पुलिस अधिकारियों को दंडित करने से पुलिस बल का मनोबल गिरेगा, यही बताता है कि किस तरह से मनोबल की आड़ लेकर सत्ता और प्रशासन के लोग अपराधी अधिकारियों को बचाते हैं। दरअसल वही कारण है कि भारत में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को उनके अपराधों के लिए दंडित करने के बजाय बचाने की ही चेष्टा अधिक होती है, और बावजूद उसके होती है कि अपराधी होता है और उसका अपराध इसलिए कम नहीं हो जाता कि वह फला पद पर कार्यरत है, बल्कि ऊंचे पदों पर बैठा व्यक्ति जो तो अपराध में लिप्त होने पर कहीं अधिक कड़ी सजा का पात्र होता है। अब यदि आईपीएस और आईएएस स्तर के अधिकारी अपने अपराधों पर लीपापोती करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में झूठे शपथ पत्र देंगे तो यह तो अक्षम्य अपराध है, क्योंकि किसी चोर, ठग और धूर्त व्यक्ति से तो यह आशा की जा सकती है कि वह अपने अपराध को छुपाने के लिए न्यायपालिका को झांसा देने की चेष्टा करेगा, लेकिन किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी से तो यही आशा की जाती है कि वह संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत कार्य करेगा और अपने वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनीतिज्ञों के गलत आदेशों को नहीं मानेगा। लेकिन हो यह रहा है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपने प्रशासनिक अथवा राजनीतिक आकाओं के कहने पर गलत आचरण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यदि अधिकारियों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा तो समाज के अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाना तय है, विशेष रूप से यह देखते हुए जब पुलिस तानाशाह हो गई हो और प्रशासनिक तंत्र उनका हितैषी और सत्ता में बैठे लोग इन सब के संरक्षक। ऐसा लगता है कि भारत के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि राजनीतिक तंत्र इस हद तक विफल हो चुका है कि लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की सार्थकता पर सवाल उठ रहे हैं, और प्रशासनिक तंत्र संसदीय प्रणाली को निरर्थक करने वालों का दास बन गया है, तथा पुलिस प्रणाली के बारे में शुरू से ही यह कहा जा रहा है कि इसका ढांचा अंग्रेज़ों के ज़माने जैसा ही है। पुलिस के रवैये के बारे में तो अंग्रेज़ों के ज़माने से परिचित लोग यह तक कहने लगे हैं कि इससे अच्छी पुलिस तो अंग्रेज़ों के समय में थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग सही न कह रहे हों, क्योंकि आज के भारत की पुलिस अपना रौब गालिब करने के लिए किसी भी निर्दोष और शरीफ इंसान को सरेआम पीटने से लेकर उसकी हत्या तक कर सकती है। पुलिस का भ्रष्टाचार और उसकी अपराधी प्रवृत्ति न विचाराधीन या सजायाफ्ता कैदियों को जेल के भीतर या जेल से अदालत लाने ले जाने अथवा एक जेल से दूसरे जेल में ले जाते समय हथकड़ी या बेड़ियां नहीं लगाई जाएंगी, और यदि पुलिस को आशंका है कि कैदी भाग सकता है तो उसे हथकड़ी लगाने के पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी। लेकिन क्या इस आदेश के अलावा ऐसे भी आदेशों की आवश्यकता नहीं है? केवल
बेलगाम बल्कि बहुत कुछ अंशों में स्वीकृत हो चुकी है। आज शायद ही कोई इस बात पर ध्यान देता हो कि टेम्पो, टैक्सियों, निजी बसों, ट्रकों, यहाँ तक कि रेलों से मुफ्त यात्रा करने वाले पुलिसकर्मी अपनी दादागिरी और अपने आतंक का ही प्रदर्शन कर रहे होते हैं तथा एक तरह से अपराध ही कर रहे होते हैं। पूर्ण विराम।